सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G4 यानी कि जेनेरिक 4, जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है विज्ञान विषय से। इसे आपको अपनी विज्ञान की नोटबुक में करना है। और आज इसमें हम जिस विषय उपविषय पर चर्चा करेंगे वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है वर्तमान की। उसका नाम है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, जो कि बहुत तेजी से फैला हुआ है और इसने बहुत सारे घरों को बर्बाद करके रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज इसी के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज कुछ जानकारी की पुनरावृत्ति करते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारी बातें आपको पता ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम उनकी पुनरावृत्ति यानी कि उनको दोहरा लेते हैं। ये एक वैश्विक महामारी है। वैश्विक महामारी का मतलब पूरी दुनिया में फैली है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक ऐसा संक्रामक रोग जो बहुत तेजी से विश्व में बड़ी आबादी को संक्रमित कर प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसको वैश्विक महामारी कहा गया है, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाला है। ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं ना, और ये बहुत तेजी से और बहुत जल्दी बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, जैसा कि ऊपर हमने समझाई। यह कोरोना विषाणु से होने वाला रोग है। ये एक विषाणु से होने वाला रोग है और इसका पता पहली बार 2019 में लगा था। इसलिए इसे कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019 के नाम से जाना जाता है। आज हमारे पास इस रोग से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है। कौन कौन से टीके हैं? जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक आदि। हालांकि और भी जो टीके हैं उन पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो भारत में उपलब्ध होंगे। अपने बड़ों जैसे माता पिता और बड़े भाई बहन आदि को जल्द से जल्द कोविड का टीका लगवाने के लिए कहें। उन्हें ये प्रेरित करें कि वो इस टीके को लगवाएं, क्योंकि इस टीके को लगवाने के बाद हम कम से कम मृत्युशैया पर नहीं पहुंचेंगे। अपने आप को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए कोविड उचित व्यवहार का अनुपालन और आदत डालें। वो क्या है? वो है कि मैं जैसे अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ, मास्क अवश्य लगा के रखें। जब भी बाहर निकलें मास्क अवश्य लगाएं। सामाजिक दूरी का पालन करें। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और टीकाकरण जरूर करवाएं। अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब एक वर्ग पहेली है जिसमें कुछ कोविड से संबंधित ही कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको ढूंढना है। तो मेरे साथ इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये वर्ग पहेली इस तरह से है कि दिए गए ग्रिड में निम्नलिखित शब्दों को अंकित करें। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आपको ये वर्ड्स ढूंढने हैं और यहाँ पर मार्क करने हैं, यानी कि जो साइड में आपको दे रखा है वहाँ पर आपको इसको मार्क करना है। जैसे कि शब्द हैं कोविड, पेंडेमिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, वैक्सीन, सैनिटाइज़र, हेल्थ, डिसीज़ और इन्फेक्शियस। तो आपको इस वर्ग पहेली में इसको ढूंढना है। तो चलिए ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कोविड, तो वो तो पहले ही बना रखा है, आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ COVID इस तरीके से। ये हमने इसको मार्क कर दिया। मार्क करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद है पेंडेमिक। अगर आप देखें उल्टा सीधा भी लिखा हो सकता है, तो PAN कहाँ पर लिखा होगा? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। बिल्कुल सही, ये रहा, ये देखिए PANDEMIC, पेंडेमिक। फिर इसके बाद तीसरा शब्द है कोविशील्ड। तो जहाँ CO बनता हो वो देखिए COV, नहीं ये नहीं बनेगा, ये यहाँ पर आप बन रहा है CO, यस, COVISHIELD
COVILD कोविशील्ड ये बन गया। आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं, ये बन गया कोविशील्ड। फिर इसके बाद है कोवैक्सीन, ये हमें यहाँ पर मिल ही गया था, ये ध्यान से देखेंगे COVAXIN कोवैक्सीन, 4 हो गए। फिर इसके बाद है स्पुतनिक, जहाँ SP लिखा हो, SE ये नहीं हो सकता, SH ये भी नहीं हो सकता, और कहाँ पर होगा, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, स्पुतनिक कहीं ज़रूर लिखा होगा, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, आपको भी मैं ढूंढने का मौका दे रहा हूँ, आप इतने में ढूंढ सकते हैं मेरे से पहले ही। देखिए देखिए कहाँ पर हो सकता है, ढूंढिए, स्पुतनिक जी, देखा, मिल गया, ये रहा, देखिए यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, ये रहा SP, यहाँ से आप बनाएंगे SPUTNIK स्पुतनिक, इस तरह से यहाँ पर ये बनेगा। और अब हम अगला वाला देखें, वैक्सीन। वैक्सीन कहाँ पर है, ढूंढिए, वैक्सीन भी यहीं पर ही कहीं मिल जाएगा आपको, VACCINE वैक्सीन भी मिलेगा आपको, ये भी है यहीं पर, ये रहा वैक्सीन। फिर इसके बाद है सैनिटाइज़र, तो ये उल्टा भी लिखा हो सकता है, आप इसको एक बार ढूंढ सकते हैं, ये रखा हुआ SANITIZER सैनिटाइज़र, इस तरह से आप इसको लिखिएगा। और फिर है हेल्थ, हेल्थ भी उल्टा लिखा हो सकता है, देखिए कहीं ना कहीं, ये रहा HEALTH हेल्थ। और फिर इसके बाद डिसीज़, डिसीज़ भी है इसी में, ये लिखा हुआ DISEASE डिसीज़, आप इसको इससे ऐसे मार्क कर सकते हैं। और इन्फेक्शियस ये लिखा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये बन गया इन्फेक्शियस। तो इस तरह से आपको ढूंढना है, मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो ये है प्रश्नोत्तर, स्वयं को जांचिए। कोविड का पूरा नाम क्या है, इसे समुदाय में फैलने से कैसे रोका जा सकता है। देखिए, कोविड-19 का पूरा नाम कोरोना वायरस है। सामाजिक दूरी का पालन करके तथा मास्क लगाकर इसे समुदाय में फैलने से रोका जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि हम अपने आप को कोविड संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं। तो हम अपने आप को कोविड संक्रमण से निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं, जैसे मास्क लगाकर, अपने हाथों को साफ रखकर, सामाजिक दूरी का पालन करके और वैक्सीन लगवाकर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस फैल रहा है तो मास्क अवश्य लगा के रखें और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।